एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी योर सिस्टर सानिया साबिर। एक्चुअली आपने टाइटल पे ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। एक्चुअली मैं आज आपके सामने शेयर करने वाली हूँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि लिटरली एटमॉस्फेयर कितना इम्पोर्टेंट होता है और एटमॉस्फेयर का हमारे ऊपर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारी कंपनी जिसमें हम अपना टाइम ज़्यादातर स्पेंड करते हैं कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर कोई रिसर्च या फिर डाटा या फिर स्टडी नहीं शेयर करने वाली हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। माय ब्रदर एंड सिस्टर, प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को कम्प्लीटली वॉच आउट करें। लिटरली इस टीचिंग जो है आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा, ना कोई आपका दोस्त सिखाएगा। ये सब चीज़ें हैं आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो। एंड यस, अगर आपके ऊपर अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है तो आप जब इन चीज़ों को जानते हो लिटरली। और आज सैडली प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारे घरों में से भी इस तरह की जो टीचिंग्स हैं हमें नहीं मिलती हैं। बट एक स्टेज पर जा कर के जब अल्लाह ताला आपके ऊपर करम करते हैं दैन यू फील लिटरली कि ओह माय गॉड, हम कितने गुमराही के बात पड़ते हैं। और राइट नाउ अल्लाह ताला का कितना करम है कि हमें सीधा रास्ता दिखा रहा है। एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी एंड मेरी 12th वहीं पर हुई एंड उसके बाद ग्रेजुएशन। सो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ, ज़्यादातर जो है मॉडर्न्स को और वेस्टर्निज को इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रमोट किया जाता है। ऑल्दो जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर भी मॉडर्निज्म को प्रमोट किया जाता है, बट ज़्यादातर मेरे को लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है मॉडर्निज्म, है ना, वेस्टर्निज्म। सो बेसिकली वहाँ पर अदर रिलीजन की गर्ल्स भी आती थी एंड मुस्लिम्स भी थी वहाँ पर, तो अलग डिफरेंट कल्चर था वहाँ पर, मॉडर्निज्म को प्रमोट किया जाता था। सो वहाँ पर ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर आप जानते ही हो बहुत बुरा हाल है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं वो चल रही होती हैं एंड आपको अपने आप को बचा के रखना होता है। एंड आप ऑलरेडी अवेयर होंगे जिस तरह की मिक्सिंग्स होती हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ की एंड फ्रेंडशिप होती है एंड अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स गोइंग ऑन ओवर देयर एंड स्टिल जो है कॉलेजेस एंड स्कूल के अंदर जो चल रही हैं आप अवेयर होंगे कम्प्लीटली। जो यूथ हैं, जो कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे, उनको सब पता होता है। सो एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर ब्लेसिंग थी अल्लाह ताला की, मैं उन सब चीज़ों से तो बच गई जितनी भी नेगेटिव थिंग्स थी, बिकॉज मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, मैं अकेला रहना पसंद करती थी एंड स्टिल मेरा कोई दोस्त था नहीं, मैं अकेले रहती हूँ। सो बेसिकली एक चीज़ थी जो मैंने वहाँ से पिकअप करी एंड उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा। लिटरली जाने अनजाने में ऑफकोर्स मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें सही नहीं होती हैं, बट एक स्टेज आती है आपको पता लगता है कि कम ऑन ये चीज़ें सही नहीं है। सो एक्चुअली क्या चीज़ मैंने ली थी, मेरे ऊपर एटमॉस्फेयर का एंड इफ़ेक्ट पड़ा था और बहुत बुरा इफेक्ट। और वो क्या था कि मॉडर्निज्म को फॉलो करना। मैं भी मॉडर्निज्म को फॉलो करने लगी एंड 7-8 साल तक, 11-12 साल तक मैं कह सकती हूँ कि मॉडर्निज्म को फॉलो करा। वही मतलब वेस्टर्न टाइप की ड्रेसेस को पहनना एंड अलग दिखने की कोशिश करना, है ना। ये जो मॉडर्न्स की जो आजकल की लड़कियां करती हैं, ऑल्दो मैं अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करी थी, बट मैं वेस्टर्न टाइप के क्रॉस पहना करती थी जो कि इस्लाम में अलाउ नहीं है। बट वो थोड़े बहुत सही होते थे, यूँ नहीं कि मैं अपनी बॉडी को शो ऑफ करा रही हूँ, नो नॉट एट ऑल। बट वो वेस्टर्न टाइप के क्लॉथ होते थे, लाइक यू कैन से कि जीन्स टॉप एंड थोड़ा सा ऊंचा नीचा टाइप सी का कपड़ा, राइट। उसमें बॉडी शो नहीं होती थी, बट वो मस्टर्ड वल्गर टाइप के क्लॉथ थे। अगर मैं आप बताऊँ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, वल्गर टाइप के क्लॉथ होते थे, वेस्टर्न टाइप के क्लॉथ, तो वो मैं पहना करती थी। एंड लिटरली ये जो है ना मेरे को नहीं पता था कि ये जो इस तरह की ड्रेसेस हैं नहीं पहननी चाहिए। ऑल्दो मेरी मदर मुझे मना करती थी कि सानिया यू शुड नॉट वियर दिस काइंड ऑफ क्लॉथ, जो कि अदर जो हमारे मुआशरे में और लड़कियां हैं वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हैं, बट यू आर वेयरिंग। बट मैंने अपनी मम्मी की नहीं सुनी एंड ऑफ कोर्स आई थिंक मेरे ऊपर अभी अल्लाह का करम है कि मुझे अल्लाह ताला ने उस पास से निकाला एंड सच के रास्ते पर लाए और अच्छे रास्ते पर लाए एंड गुमराही से मुझे हटाया। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अम्मी की दुआओं का फल है ये। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सो बेसिकली तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ, मोरल द स्टोरी क्या है। देखिए, इस तरह की टीचिंग जो मैं आपको बता रही हूँ कोई आपको स्कूल्स, कॉलेजेस एंड रिलेटिव्स नहीं शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन जब आप एक स्टेज पर पहुँच जाते हो आपको रियलाइज़ होता है। तो मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि माय बिजनेस कंपनी मैटर करती है, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता भी नहीं होता इसके हमारे ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे विचारों पर, हमारे एक्शंस पर, हमारे वर्डिंग पर, हमारे बिहेवियर पर, हमारे एटमॉस्फेयर का इफेक्ट होता है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि
आप जिस भी कंपनी में हो, जिस भी एटमॉस्फेयर में हो, प्लीज़ वाइज़ली उसको चेक करते रहें। क्या वो कुछ स्टेप्स को फ़ॉलो कर रहा है? क्या वो इस्लामिक टीचिंग्स, इस्लामिक लॉज़ एंड कंडक्ट्स को फ़ॉलो कर रहा है? बट उससे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि इस्लामिक टीचिंग बेसिकली है क्या? राइट? क्या वो आपको कह रहा है कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करें? आपको कह रहा है कि आप अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बनाएँ, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, आपको हेरेफ़्टर के बारे में बता रहा हो कि वी आर हियर, आपको बता रहा हो कि आप यहाँ पर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आए हो। सो अगर ये क्राइटेरिया आपकी जो कंपनी है, एटमॉस्फेयर फ़ॉलो कर रही है, तो आप प्रोसीड करें अपनी लाइफ़, वहाँ पर जा सकते हैं। आप ब्लेसफुल पर्सन हो लिटरली। अगर नहीं है तो अपने आप को आइसोलेट करें। अकेले रहो एंड जानो चीज़ों को एक्चुअली कि हमारा एग्ज़िस्टेंस क्यों है? व्हाई गॉड क्रिएट अस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करो, किताबें पढ़ो, नॉलेज गैन करो, देन उसकी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, उसी तरीके से अपनी लाइफ को लीड करने की कोशिश करो।